अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 36x36 हाउस डिज़ाइन। तो दोस्तों, आज का जो हमारे घर का नक्शा है उसका जो साइज़ है वो है 36x36 का। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों, इसका जो साइज़ है वो है 36 फुट और इसकी जो लंबाई है वो है 36 फुट। तब हम इसको नाम दे देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि हम आपको सब कुछ इसमें डिटेल के साथ बताने वाले हैं। तो ये हमारे पास हुआ बेडरूम, इस तरह ये दूसरा और ये तीसरे नंबर का बेडरूम। ये है बालकनी, ठीक है। अब हम ये जो है हमारे पास हॉल और डाइनिंग एरिया, किचन, कार पार्क, अटैच बाथरूम और इस तरह ये हमारे पास दूसरा बाथरूम। तो दोस्तों, अब हम आप एक जो है ना बाथरूम आप यहाँ पर बना सकते हैं सीढ़ियों के नीचे। तो आपका जो तीसरे नंबर का जो कॉमन बाथरूम होगा वो सीढ़ियों के नीचे आप बनाएंगे। तो दोस्तों, हमारी जो सीढ़ियाँ होंगी वो हमने यूज़ कहाँ से करनी है। तो दोस्तों, हमने इन यहाँ से जो है ना सीढ़ियों को अब जाना है, तो यहाँ से हमने सीढ़ियों को यूज़ करना है। इस तरह हम जो है ना ये है मेन गेट। तो इनको भी हम थोड़ा सा नाम दे देते हैं। तो कुछ डोर्स, तो दोस्तों हम आखिर में डोर्स का साइज़ भी आपको बताएंगे कि तमाम डोर्स का साइज़ कितना है। तो दोस्तों, जितने भी डोर D1 के नाम से डोर हैं, डी के नाम से डोर है, इनका साइज़ सेम एक ही है। इस तरह D1 का जो साइज़ है वो अलग से है और जो D2 का साइज़ होगा ये हमारे पास T2 जो कि बाथरूम के जो दरवाजे हैं दोनों सेम एक ही इनका साइज़ है। तो आखिर में हम इनका जो साइज़ है वो भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इसको भी जो बालकनी की तरफ जो दरवाज़ा यानी ओपन होता है तो इसको भी हमने D2 का नाम दिया है, यानी इन तीनों दरवाज़ों का साइज़ सेम एक ही है। इस तरह जो हमारे पास ये विंडोज़ हैं तो हम इनको भी जो है ना नाम दे देते हैं। तो ये है हमारे पास विंडोज़। तो ये हो गए विंडोज़। इस तरह अब हम बात कर लेते हैं वेंटिलेटर्स की। तो ये है वेंटिलेटर। और ये दूसरे नंबर का वेंटिलेटर और इस तरह ये जो है ना तीसरे नंबर का। तो दोस्तों, आखिर में हम इनका साइज़ भी देखेंगे। अब हम जो है ना जो हमारे कमरे हैं उनका साइज़ हम देख लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम कार पार्क की बात कर लेते हैं। तो जो हमारे पास कार पार्क है उसका जो साइज़ है वो है 10 फुट। तो इसमें आप बहुत ही जो है ना इजी आराम के साथ इसमें आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। सर, इसकी जो लंबाई है वो है 13 फुट 9 इंच। और जो मेन गेट है इसका जो हमारे पास साइज़ है वो है 6 फुट। तो आप जो है ना अपनी मर्ज़ी का कोई भी साइज़ से गेट का रख सकते हैं मेन गेट का। तो मेन गेट से जैसे ही हम एंटर होते हैं तो हमारे पास एक हॉल हॉल का एरिया है। तो हॉल का जो एरिया है हमारे पास उसकी जो चौड़ाई है वो है 12 फुट और इसकी जो लंबाई है तो इसकी हम लंबाई देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है
हॉल की जो डाइनिंग एरिया भी है तो वो है 27 फुट 8 इंच। तो इस तरह इसके जो हमारे पास दाएं साइड पे बाएं साइड पे हमारे पास जो पहले नंबर का कमरा आता है तो इसका जो साइज़ है वो है 12 फुट 11 इंच और इसकी जो लंबाई है वो है 12 फुट। तो 12 फुट 11 इंच का ये हमारे पास पहले नंबर का बेडरूम है। तो इसका एक दरवाज़ा जो है ना बालकनी की तरफ जाता है और बालकनी का जो साइज़ है वो है हमारे पास 4 फुट और इसकी जो लंबाई है सेम कमरे जितनी लंबाई है 12 फुट। तो इसके साथ हमारे पास जो स्टेयर हॉल है तो इसका जो साइज़ है इसकी जो चौड़ाई है वो है 6 फुट और इसकी जो लंबाई है वो है 12 फुट 5 इंच। तो दोस्तों आप जो है ना सीढ़ियों के नीचे एक कॉमन बाथरूम बना सकते हैं। अब हम देखेंगे बाएं साइड पे हमारे पास किचन है और किचन का जो साइज़ है वो है 10 फुट ज़रबे 10 फुट का ये किचन का हमारा जो है ना साइज़ है। अब आगे चलकर हम 2 बाथरूम और 2 बेडरूम हमारे रह गए तो इनका जो हम साइज़ देखेंगे तो सबसे पहले हम तीसरे नंबर का बेडरूम देख लेते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है 11 फुट और ज़रबे 12 फुट। तो 11 ज़रबे 12 का ये हमारे पास दूसरे नंबर का बेडरूम है। इसके साथ अटैच बाथरूम भी है और बाथरूम का जो साइज़ है वो है 5 फुट 11 इंच ज़रबे 7 फुट 1 इंच। और इस तरह जो दूसरे कमरे के साथ बेडरूम है उसकी जो चौड़ाई है वो है 6 फुट और इसकी जो लंबाई है वो है 7 फुट 1 इंच। तो अब हम तीसरे नंबर का बेडरूम की जो लंबाई और चौड़ाई है 11 फुट ज़रबे 10 फुट। तो 10 ज़रबे 11 का ये हमारे पास तीसरे नंबर का बेडरूम है। तो दोस्तों अब हम इसमें कॉलम लगा लेते हैं और आपको दिखा देते हैं कि इसमें कॉलम कहाँ कहाँ पर आएंगे। तो दोस्तों ये हमारे पास कॉलम आएंगे यहाँ पर एक, दूसरा कॉलम हमारे यहाँ पर इस तरह ये जो है ना हमारे कॉलम। तो हमने इसमें कॉलम लाजमी लगा लेने हैं। तो ये भी हो गया यहाँ पर कॉलम इस तरह यहाँ पर यहाँ। तो दोस्तों ये हो गए हमारे जो है ना कॉलम। तो दोस्तों इस पर तो आपकी समझ आई होगी। अब हम इसको थोड़ा जूम आउट करके यहाँ पर एक टेबल बनाकर आपको इसका टोटल एरिया इस तरह बिल्डिंग कास्ट जो इस पर हमारा ख़र्च आएगा वो कितना आएगा तो वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे हमारा जो टोटल एरिया है वो हम लिख लेते हैं। तो टोटल एरिया जो हमारे पास है वो है 36 फुट ज़रबे 36 फुट का। तो ये टोटल जो बनता है तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 36 ज़रबे 36 तो दोस्तों ये 1296 स्क्वायर फुट बनता है। और जो बिल्डिंग कास्ट है बिल्डिंग कास्ट हमारे पास आएगा। तो इसको हम अगर 218 से 18 ता 20 18 से 20 लाख तक हमारे इस पर जो खर्च आएगा। अब हम मेन गेट की बात कर लेते हैं। तो मेन गेट का जो हमारे पास साइज़ है वो है 6 फुट ज़रबे 7 फुट का। इस तरह जो डी के नाम से हमारे पास डोर है उनका जो साइज़ है वो है 3 फुट 6 इंच ज़रबे 7 फुट का। और D1 का जो दरवाज़ा है हमारे पास उसका जो साइज़ है वो है 3 फुट ज़रबे 7 फुट का। इस तरह D2 के जो दरवाज़े हैं हमारे पास 2 फुट 6 इंच ज़रबे 7 फुट का। और विंडोज़ का जो साइज़ है वो है 6 फुट ज़रबे 4 फुट का। और वेंटिलेटर का जो साइज़ है वो है 2 फुट ज़रबे 1 फुट का। इस तरह जो कॉलम का साइज़ है तो
कॉलम का साइज़ हमारे पास है 9 इंच ज़रबे 9 इंच का। तरह जो वाल का साइज़ है वो है 5 इंच का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है ना पसंद आएगी और आपको ये डिज़ाइन भी पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर आप और डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विज़िट करें और आप उनमें से अपने जो है ना प्लाट के साइज़ का जो है ना आपको नक्शा मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ये नक्शे पसंद नहीं आते तो आप हमें प्लाट का साइज़ कमेंट्स करें, हम उसका आपके प्लाट के साइज़ का नक्शा बनाकर आपको पेश करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।